ओके, इधर देखो ध्यान से, स्टार्टिंग करते हैं रे ऑप्टिक्स की। सेक्शन बी है, मतलब तुम्हारी जो बुक है फिजिक्स की उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड करा गया है, ठीक है। तो सेक्शन ए में पूरा क्या है, सेक्शन ए में आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद मैग्नेटिज्म पढ़ते हो, मतलब पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, और लास्ट में तुम लोग कहां पर खत्म होते हो जाके, अल्टरनेटिव करंट और EMW मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे, पूरा मैक्सवेल इक्वेशन के साथ पूरा आपका सेक्शन ए खत्म हो जाता है। अगर मैं सेक्शन बी की बात करूं तो सेक्शन बी किससे स्टार्ट होता है, रे ऑप्टिक्स से, ठीक है। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स मेन टॉपिक है, फिर आपका क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हो बाद में पढ़ते हो, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह पढ़ते हो बाद में पढ़ते हो, ठीक है। सो हम स्टार्टिंग किससे करने वाले हैं आज, रे ऑप्टिक्स से स्टार्टिंग करने वाले हैं, ठीक है। सो पहले तो ऐसे समझ लो कि जो आपका ऑप्टिक्स है, जो आपका ऑप्टिक्स है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। ध्यान से देखो, पहला पार्ट क्या है, रे ऑप्टिक्स है, पहला पार्ट क्या है, रे ऑप्टिक्स है, और दूसरा पार्ट क्या है, वेव ऑप्टिक्स है। इंट्रोडक्शन ले लो पहले इसका, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है, ओके। हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्टिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में। अभी आप पढ़ने क्या वाले हो, रे ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हो, ठीक है। अब अच्छा, रे ऑप्टिक्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, और वो 2 पार्ट कौन कौन है जिनमें रे ऑप्टिक्स को डिवाइड करा गया है, ऐसे देख लो। पहला पार्ट जो है रे ऑप्टिक्स के लिए, इसमें आप पढ़ते हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। पहले पार्ट में क्या पढ़ते हो, रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। दूसरे पार्ट में क्या पढ़ने वाले हो, रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट। क्या पढ़ते हो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये बात समझ में आई, मतलब रे ऑप्टिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, किसमें किसमें, रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में। ध्यान से पढ़ो तब पड़ जाएगा, ठीक है। तो किसमें डिवाइड करा गया, रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में डिवाइड करा गया। अब इधर देख, रिफ्लेक्शन में क्या होता था, कोई रे आती थी किसी प्लेन सरफेस पे पड़ती थी और रिफ्लेक्ट होके वापस जाती थी, ठीक है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है, ठीक है। अच्छा, जो रिफ्लेक्शन होता है वो किसमें होता था, मिरर्स में होता था। रिफ्लेक्शन किसमें होता था, मिरर्स में होता था। और मिरर्स कितने टाइप्स के होते थे, एक तो आपका कॉनकेव होता था और एक बेटा क्या होता था, कॉन्वेक्स होता था, ठीक है। इतना समझ लो, प्लेन मिरर इसी का बीच का पार्ट रहता है, स्फेरिकल मिरर में 2 पार्ट रहते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ओके, प्लेन मिरर। सो एक्चुअल में इसमें लाइट क्या करती है, किसी सरफेस से टकरा के वापस लौटती है, लेकिन इसमें लाइट क्या करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है। अच्छा, इसमें क्या पढ़ते हो, इसमें आप लेंस पढ़ते हो, लेंस के साथ साथ कर्व सरफेस भी पढ़ते हो। सो कर्व सरफेस रहते हैं, कर्व सरफेस, और क्या क्या रहते हैं आपके, लेंसेस। लेंसेस मींस ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो कॉन्वेक्स होता है और एक क्या होता है, कॉनकेव होता है। वैसे कॉन्वेक्स और कॉनकेव के भी 3-3 पार्ट होते हैं, तो इतना बेसिक्स मतलब इतना डीपली नहीं जाना है आपको, एकदम बेसिक बेसिक पूरा इंट्रोडक्शन ले लेना है कि क्या क्या इसमें यूज में आता है। क्या बोल रहा हूं, यूज में क्या मतलब, जो जो आपके लिए लाइक जो आप पढ़ने वाले हो इसके अंतर्गत, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन में क्या क्या पढ़ने वाले हो, कर्व सरफेस पढ़ोगे, मतलब कर्व सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन पढ़ोगे, और उसके बाद क्या पढ़ोगे, लेंस पढ़ोगे, और लेंस में क्या पढ़ोगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव पढ़ोगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है कोविड-19 की वजह से, कि क्या क्या तुम्हें नहीं पढ़ना है, उस पर फोकस ज्यादा होगा, है ना, क्या क्या नहीं पढ़ना है। सो इधर देख लो, जो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट है, इससे बहुत सारी चीजें हटा दी गई हैं। अच्छा, क्यों हटा दी गई, क्योंकि आप 10th में काफी कुछ पढ़ चुके हो इससे रिलेटेड, पढ़ा था ना 10th में, मिरर थे आपके, थे तो आपके लेंस भी, लेकिन लेंस से रिलेटेड इतना डीप नॉलेज नहीं था, तो आपने काफी कुछ पढ़ा, मिरर, स्फेरिकल मिरर पढ़ा हुआ है, स्फेरिकल मिरर के टाइप पढ़े हुए। तो अब मैं बता देता हूं क्या क्या हट गया है। तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट में मिरर का पूरा टर्म था, ये पूरा पूरा टर्म हट गया है, मतलब रिफ्लेक्शन पूरी तरह से हटा दिया गया है, ठीक है। जो रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट पढ़ते थे, इमेज फॉर्मेशन पढ़ते थे मिरर के लिए, वो पूरा पूरा आपका हटा दिया गया है, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। बात समझ में आ रही है ना, तो ये वाला टर्म आपको पूरी तरह से नहीं पढ़ना है। अच्छा, इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, जैसे लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ना है, और इससे रिलेटेड जितनी चीजें होंगी वो हम आपको शॉर्टली बता रहे हैं। किससे रिलेटेड, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। फिर हम जब रिफ्लेक्शन पूरा खत्म कर लेंगे तो क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। जब रिफ्लेक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, देन आफ्टर क्या पढ़ने वाले हो, रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हो। ये तो बात की बात है, वेव ऑप्टिक्स आपकी अलग है, पूरा एक यूनिट ही अलग है। अब हम किस यूनिट की बात कर रहे हैं, रे ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और टर्म रहता है, वो आपका इसी में आ जाता है, रिफ्रैक्शन में ही आ जाता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या आ जाता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें ह्यूमन आई पढ़ते हो, माइक्रोस्कोप पढ़ते हो, टेलीस्कोप पढ़ते हो,
याद आ रहा है कुछ? तो मैं आपके सामने एक पिक्चर बना रहा हूं कि रे ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ोगे। तो क्या आपको अभी याद है? रिवाइज करो मेरे साथ। क्या पढ़ने वाले हो? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हो। रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ोगे? मिरर्स पढ़ोगे। और रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ोगे? रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ोगे? लेंसेज पढ़ोगे, कर्व सरफेस के लिए पढ़ोगे, ठीक है। देन आफ्टर क्या पढ़ने वाले हो? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने वाले हो। और जो इसकी बात कर रहे थे, रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे, ये अब हटा दिया गया है, पूरी तरह से खत्म है। जो इसमें बचा हुआ पार्ट है वो हम आपको थोड़ा थोड़ा बता देंगे, ठीक है। ओके, तो इसको रब करते हैं। डस्टर किधर है? सो अभी तक तुमने इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन दैट मीन्स क्या क्या पढ़ने वाले हो। अब हम उसमें जो सबसे पहला टॉपिक उठा रहे थे वो क्या उठा रहे थे? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। तो बेटा रिफ्लेक्शन में मैंने क्या बताया? मिरर पूरी तरह से हटा दिया गया, लेकिन हम आपको पूरा वो क्या बोलते हैं उसको, रिव्यू कराएंगे। मतलब पूरे में आपको टहलना है, जानना है क्या क्या होता था। जब आप रिफ्लेक्शन पढ़ते तो क्या पढ़ते थे? रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़ते थे। रिफ्लेक्शन क्या होता था? टू टाइप्स के होता था, एक तो रेगुलर होता था, एक इरेगुलर होता था। शॉर्ट में देख लो, ऐसे ये आएगा नहीं एग्जाम में। रे अगर इस प्लेन सरफेस से टकरा के वापस लौट जाती तो उसको क्या बोलते थे? रिफ्लेक्शन बोलते थे। ये इंसिडेंट रे, ये क्या होती थी? रिफ्लेक्टेड रे होती थी। ये क्या होता था? नॉर्मल होता था। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में कैसा रहता था? इक्वल रहता था, ठीक है। ये टू टाइप्स का होता था। एक रेगुलर में मतलब इंसिडेंट रे जिस एंगल से आती थी उसी एंगल से वापस आती, जल्दी जल्दी बता रहा हूं, ठीक है। और एक दूसरा टाइप का होता था, उसको बोलते थे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज में सरफेस कैसा होता था? रफ होता था। इसमें आने का तो एंगल सेम होता था, लेकिन जाने का एंगल सेम नहीं होता था, क्योंकि सभी का नॉर्मल बदल जाता है, क्योंकि इस सरफेस पे नॉर्मल अलग अलग हो जाता है। डीपली नहीं बताऊंगा, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये कैसा है? रेगुलर है। ये कैसा है? इरेगुलर है। इसको क्या बोलते थे? रेगुलर। इसको डिफ्यूज भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो ये आपको पता है। फिर आप क्या पढ़ते थे इसमें? मिरर पढ़ते थे। मिरर के कितने टाइप पढ़ते थे? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। उसका इमेज फॉर्मेशन पढ़ते थे, वो भी नहीं बताने वाला क्योंकि आएगा नहीं, ठीक है। अब मिरर फॉर्मूला याद रखना, भूलना नहीं। क्या होता था मिरर फॉर्मूला? 1/f = 1/v + 1/u। यहां पर f क्या होता था? फोकल लेंथ। चाहे कोई भी मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो। v क्या होता था? डिस्टेंस। कहां से कहां तक की डिस्टेंस होती थी? इमेज तक की डिस्टेंस। u क्या होता था? ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस। तो ऐसे याद रखना, ठीक है। v क्या? इमेज तक का डिस्टेंस। u क्या? ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस। और सारी डिस्टेंस कहां से लेते थे? पोल से लेते थे। अब अच्छा, आप लोग ये भी बोल सकते हो कि जब ये आएगा नहीं, जब हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आप क्यों पढ़ा रहे हैं? देखो एक बात बताऊं ना, तो जो आपका सीबीएसई है, जिसने आपका सिलेबस रिड्यूस किया है, आपके साथ बहुत बड़ा मजाक हुआ है। मजाक मतलब बहुत सारी चीजें हटाई हैं, लेकिन ये चीजें क्लियर नहीं करा है कि ये आएगा या नहीं आएगा। मतलब फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं, कि ये फॉर्मूला तुमको नहीं पढ़ाया या फॉर्मूला तुमको नहीं बताया है, या फिर मिरर से रिलेटेड कुछ भी नहीं बताया। हो सकता है कोई न्यूमेरिकल आ जाए, हो सकता है घुमा के कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए, लेकिन फिर तो इसकी जरूरत पड़ेगी ना। अगर आपका एक पूरी तरह से चैप्टर हटा दिया गया होता आपकी बुक से, तो आप कंफर्म होते कि ये चैप्टर हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, हमें इसको टच नहीं करना है। लेकिन आपने देखा इसमें लीनियर मैग्निफिकेशन नहीं हटाया गया है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन अगर आप निकालोगे तो हो सकता है फोकल लेंथ की जरूरत पड़े, हो सकता है आपको v की जरूरत पड़े, हो सकता है u की जरूरत पड़े, तो आपको लगाना पड़ेगा ना फॉर्मूला। तो आना चाहिए, लेकिन एक माइंड सेट बना के रखना है कि इससे एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, मेन क्वेश्चन नहीं आएगा, घुमा के भले पूछा जा सकता है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए एज वेल एज यही होता है, ठीक है। ओके, और कुछ नहीं छूट रहा है। अब हम सीधा चलते हैं किस पे? लीनियर मैग्निफिकेशन पे। लीनियर मैग्निफिकेशन अभी सिलेबस से तुम्हारे नहीं हटाया गया, तो उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता था? 10th में आपने पढ़ा होगा, m = माइनस का v/u = i/o। ये माइनस साइन किसी एक के साथ जाता है, तो m = माइनस v/u = i/o। i क्या होता था? हाइट ऑफ द इमेज। o क्या होता है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो बस इसी को प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है? फॉर्मूला लिखा है, लेकिन आप देखना चाहते हो कि फॉर्मूला कहां से आया, तो आप देख सकते हो। हेडिंग लगा लो, अभी तक जितना नोट किया उसके बाद हेडिंग लगा लो, उसके बाद हेडिंग लगाओ, उसके जस्ट बाद आपको हेडिंग लगानी है लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर मिरर। हेडिंग क्या लगानी है? लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर मिरर। सो लीनियर मैग्निफिकेशन आपको फाइंड आउट करना है किसके लिए? मिरर के लिए, ठीक है। चलिए पता करते हैं क्या होता है लीनियर मैग्निफिकेशन मिरर के लिए। कोई भी एक मिरर ले लो, इधर सुनो ध्यान से। ये वैसे 10th में पढ़ाया जाता था, आप लोग, मैं क्या करा रहा हूं? रिकॉइल करा रहा हूं ना, तो पूरा याद कर लो पुरानी बातें, वो भूले बिसरे दिन, ठीक है। ये कौन सा मिरर होता था?
गधों, देखो है अपनी खुद पे भरोसा नहीं है तुमको। ये कॉनकेव होता था, पहली बार सही बोला था, ठीक है। अपर सरफेस कैसा होता है, पॉलिश्ड, और इनर सरफेस कैसा होता है, रिफ्लेक्टेड होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव बोलेंगे। अभी ये मेन एक्सिस आएगा, मिरर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये सब बातें पुरानी बातें हैं, तुमको पता है। फोकल लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग लेते थे, अगर 2 सेंटीमीटर लिया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से कितना होता था, 2 सेंटीमीटर होता था। ऑब्जेक्ट किसी सर्टेन डिस्टेंस पे रख लो, यहां पे रख लिया, ये आपका ऑब्जेक्ट है। पहली रे मेन एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, किससे होकर जाती है, फोकस से। दूसरी रे कहां से जाती है, ठीक है, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे क्या बनेगा, इमेज। और आपको पहले से पता है यहां से जाने वाली रे उसी पाथ पे वापस लौट आती है। ये यहां से जा रही है, क्यों वापस लौट आती है, क्योंकि इसको यहां पे एंगल कितने का मिलता है, 90 का मिलता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जितने एंगल से इंसिडेंट करेगा उतने एंगल से वापस जाएगा, ठीक है, ये तुमको पहले से पता है। अब देखो ध्यान से, इस पॉइंट P से अगर हम कोई रे ऐसे लेके जाते हैं, ये इमेजिनरी है, तो ये ऐसे होके जाने वाली है, ऐसे होके जाने वाली है। तो इस पॉइंट से इसका भी हाइट निकालना पॉसिबल है और इस पॉइंट से इसका भी हाइट निकालना पॉसिबल है। अच्छा, इसका डेफिनेशन क्या होता है लीनियर मैग्निफिकेशन का, द रेशियो ऑफ, लिख लो, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हो सकता है इधर का आप लोग को ना दिख रहा हो, लेकिन मैं बोले दे रहा हूं तो दिखाई दे रहा होगा। मैं इधर लिख देता हूं, ये क्या लिखा हुआ है, ऐसे सिंपल था, उसको लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर भी देख लो, हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो पहले क्या रहने वाला है, इमेज, और अपॉन में क्या रहने वाला है, ऑब्जेक्ट। ध्यान से देख भी लो, है, ठीक है। तो पहले क्या रहने वाला है, पहले क्या रहेगा, इमेज, फिर किसकी हाइट रहेगी, ऑब्जेक्ट की। बेटा कई सारी बुक इसको क्या बोलती हैं, H1, और इसको क्या बोलती हैं, H2, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं पढ़ेंगे, कंफ्यूजन रहता है। इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट है तो O, कैपिटल O से दिखाएंगे, और ये इमेज का हाइट है तो इसको किससे दिखाएंगे, कैपिटल I से दिखाएंगे, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट से 2 ट्रायंगल मिल रहे हैं ना, उन ट्रायंगल को मैं हाईलाइट कर देता हूं, ध्यान से देखना। पहला ट्रायंगल ये बना ना, दूसरा ट्रायंगल ये बना। दोनों ट्रायंगल के एंगल आपस में इक्वल हैं, तो इनके आर्म्स का रेशियो कैसा होगा, बराबर होगा। सिंपल सी मैथ की प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। यहां का आई थिंक दिखाई दे रहा है, सो देख लो कौन कौन से ट्रायंगल है। टेक ट्रायंगल, कौन कौन सा लिया हुआ है, O' P एंड, और कौन सा ट्रायंगल लिया हुआ है, ट्रायंगल I' P, ठीक है। इनके आर्म्स का रेशियो बराबर होगा, तो ये और ये अपॉन में होंगे, ये और ये अपॉन में होंगे, एक दूसरे के बराबर। तो क्या निकल के आएगा, OO' अपॉन I' इज इक्वल टू OP या PO, ठीक है। PO अपॉन में क्या आ जाएगा, PI', क्योंकि सारी डिस्टेंस कहां से लेनी, P से लेनी है। अच्छा, O' को क्या बोला गया है, O। अब साइन कन्वेंशन बताने की जरूरत है नहीं तुम लोग को वैसे, लेकिन फिर भी मैं आपको रिक्वायल कराए दे रहा हूं। कैसे, ऊपर की तरफ हाइट कैसे लेते हैं, पॉजिटिव, याद रखना। मेन एक्सेस के ऊपर की तरफ हाइट पॉजिटिव, मेन एक्सेस के नीचे की तरफ हाइट नेगेटिव। इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस लेते हैं वो कैसी, नेगेटिव, और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस लेते हैं वो कैसी, पॉजिटिव। तो इस सेंटेंस याद रहेंगे ना, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में डिस्टेंस पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस नेगेटिव। और सारी डिस्टेंस लेनी कहां से है, P से। सारी डिस्टेंस कहां से लेनी है, पोल से लेनी है, ठीक है, फाइन। तो O' कैसा रहेगा, पॉजिटिव। O' को क्या बोला मैंने, O बोला ना, तो O कैसा रहेगा, पॉजिटिव। I कैसा रहेगा, नेगेटिव। अब PO कैसा लोगे, माइनस का U, और PI कैसा लोगे, माइनस का V। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आपका निकल के आएगा, O अपॉन I इज इक्वल टू V, क्या लिख रहा हूं, U अपॉन V। ये रेशियो है ना किसका, ऑब्जेक्ट का और हाइट का। आपने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है, रेशियो किसका, इमेज का और ऑब्जेक्ट का। तो पहले इमेज फिर ऑब्जेक्ट, इसको ऐसे चेंज करके लिख सकते हैं ना, V अपॉन U, ऐसे रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये सारा कुछ बराबर किसके होता है, M के, M फॉर मैग्निफिकेशन। तो इसको किससे दिखाते हैं, M से। ये फॉर्मूला निकल के आया।
अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो। इस फॉर्मूले को तीन तरह से लिख सकते हैं। पहला m इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू, ऐसे भी लिखा जा सकता है। m इज इक्वल टू माइनस आई अपॉन ओ, ऐसे भी लिखा जा सकता है। v अपॉन यू इज इक्वल टू माइनस का i अपॉन ओ, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यदि किसी न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला आता है करने के लिए, मतलब इस फॉर्मूले की हेल्प से कोई न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है, तो अगर आपने एक बार फॉर्मूला यूज करा, फॉर एग्जांपल आपको u पता करना था, मैग्निफिकेशन दिया था, u पता करना था, v दिया है, तो आपने एक बार ये फॉर्मूला पुट करा और u निकाल लिया। फिर कुछ टाइम बाद आपको लगा कि हमको तो हाइट भी पता करनी है इमेज की, ठीक है, o दिया था, हाइट पता करनी है, तो जब दोबारा इस फॉर्मूले को रखोगे तब माइनस साइन नहीं लोगे। अब ये बात आपको अभी हजम नहीं हो रही होगी, लेकिन जब एक दो बार न्यूमेरिकल कर रहे होगे और जब आपकी गलतियां निकलेंगी ना साइन के साथ, तब कंफर्म हो जाएगा। तो एक बात यहाँ पे याद रखो कि जो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, किसके लिए, इमेज के लिए, मिरर के लिए, वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव साइन के साथ आता है। और किसी भी न्यूमेरिकल में जब इसको अप्लाई करेंगे, एक बार अप्लाई करेंगे तो माइनस साइन के साथ अप्लाई करेंगे, लेकिन जब दूसरी बार अप्लाई कर रहे होंगे तो कैसे अप्लाई कर रहे होंगे, पॉजिटिव साइन के साथ अप्लाई करेंगे। तो मैं समझ सकता हूँ बहुत स्पीड में बोल रहा हूँ, जल्दी बोल रहा हूँ, रीजन यही है क्योंकि ये तुमने पढ़ा है पहले, ठीक है, बस आपको रिवाइज कराऊं, फटाफट नोट कर लो जल्दी। ओके, सो दो चीजें आपने जान ली। पहला फॉर्मूला क्या जान लिया, एक तो ये जान लिया m इज इक्वल टू माइनस h2 अपॉन h1, या इसको क्या लिख सकते हो, i अपॉन o, या फिर इसको क्या लिख सकते हो, v अपॉन u, ठीक है। ये क्या था, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था। एक और फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू v प्लस वन अपॉन यू। ये बस ऐसे तुम्हें याद दिला रहा हूं कि इन फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन हो चुका है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना क्या है, इसके जस्ट बाद जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट। ये आपको पढ़ना है ध्यान से, क्योंकि ये आपके सिलेबस से हटाया नहीं गया है, ठीक है। चलो हेडिंग लगा लो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट को आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या हो सकती है, जब कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन बोलेंगे, है ना। इंग्लिश मीडियम से हो, सीबीएसई से भी हो, बना के लिख सकते हो डेफिनेशन, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। लिखना चाहो तो लिखो, व्हेन अ लाइट रे, लिख लो, व्हेन अ लाइट रे गोइंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम। ओके, चलो देख लो, डायग्राम देख लो, बाद में लिखते रहना। रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट किस तरह से होता है, इधर देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट और साथ में इसके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी देख लो। हमने क्या करा, दो मीडियम को स्प्लिट करा, डिवाइड करा दो मीडियम को। ऊपर वाला जो मीडियम लिया हुआ है वो रेयर और नीचे वाला जो मीडियम लिया हुआ है वो डेंसर। ये आपका डेंसर मीडियम है, ये क्या है, डेंसर मीडियम है, और ऊपर ये क्या है आपका रेयर मीडियम है, ठीक है। सो डेंसर और रेयर का मतलब तो आप बहुत अच्छी तरह से समझते हो। रेयर का मतलब जो पार्टिकल हैं मीडियम के वो दूर दूर हैं, और डेंसर के पार्टिकल थोड़े थोड़े से पास पास हैं। तो इसको आपको दिखाने के लिए इसको थोड़ा सा कैसे बना देते हैं, डेंसर बना देते हैं। या तो हमने वाटर लिया होगा या फिर ग्लास लिया होगा, क्योंकि ये दोनों ही कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है। रिफ्रैक्शन पे किस पे बेस्ड है, ट्रांसपेरेंट पे बेस्ड है, मतलब ऐसे मीडियम जो ट्रांसपेरेंट हो। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा ना। अगर इसको नीचे पॉलिश कर देंगे तो रे आएगी, वापस लौट जाएगी, बच्चों वाली बात है, ठीक है। देखो इधर, अब ये हम इंसिडेंट रे लेके आ रहे हैं। रे कहां से कहां आ रही है, रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है, ठीक है। ये रे एंटर कर रही है रेयर से डेंसर मीडियम में, और इसने नॉर्मल के साथ एंगल क्या बनाया, आई, ये नॉर्मल है, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। अच्छा सुनिए, ध्यान से सुनिए, जब ये रे चलना प्रारंभ कर रही थी, जब ये चली थी, तो इसके पास वेलोसिटी थी, इसके पास फ्रीक्वेंसी थी। अब देखो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ क्यों आया, अब आप ये बोल सकते हो कि रे की वेवलेंथ कहाँ होती है, रे क्या वेव होती है। अभी हमने एक हेडिंग डलवाई थी ना, वेव ऑप्टिक्स। तो आगे चल के इस रे को हम कैसे प्रूफ करने वाले हैं, कैसे मानने वाले हैं, वेव मानने वाले हैं, ठीक है। और कौन सी वेव मानेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानेंगे। वहां की कहानी वहां पढ़ेंगे, यहाँ पे ऐसे समझ लो, ठीक है। वेलोसिटी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, वेवलेंथ होगी, लैम्डा से दिखा देते हैं, और क्या क्या होगा, इंसिडेंट एनर्जी होगी, आई से दिखा देते हैं, ठीक है। ये चार चीजों के साथ कोई भी रे किसी भी मीडियम में प्रोपोगेट करती है, ठीक है। ये मीडियम कैसा है, एयर है, रेयर मीडियम है। इसमें रे बड़े शान से चली जा रही थी, यहां पे जब रे आई तो उसका मीडियम बदल गया।
और मीडियम कैसा आ गया, डेंसर मीडियम आ गया। उसको बहुत सारे ट्रैफिक का सामना करना पड़ा, और ट्रैफिक किसने बनाया था, पार्टिकल्स ने बनाया था। ढेर सारे जो पार्टिकल इस मीडियम थे वो ट्रैफिक का काम कर रहे थे, और इस रे को रोका, और जब रोका तो ये रे बेचारी झुक गई, और किसके तरफ झुकी, नॉर्मल की तरफ झुकी। सो ये क्या हो गई, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, हाँ मुड़ गई, यहां से बेंड हुई। अच्छा, जब बेंड हुई तो हम जो वैल्यूज हैं इसमें वेरिएशन आया होगा, तो उन वैल्यूज को अलग अलग नेम से लिख देते हैं। इसको V1 बोल देते हैं, इसको F1 बोल देते हैं, इसको λ1 और इसको I1। तो हमको बहुत भली भांति ये चीज पता है, यहां तक का दिख रहा है ना, बहुत अच्छी तरह से पता है कि जो वेलोसिटी है, जो पहले जो वेलोसिटी होगी, आपको पता है लाइट का वेलोसिटी कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये अप्रॉक्स में ले लिया जाता है, ठीक है। जब कोई भी लाइट रे वाटर में या फिर ग्लास में एंटर करता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हो, ये मैं पहले से बता रहा हूं, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी नहीं जाना है आपने क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 10th में जाना था, 12th में हो तो ये नहीं बोल सकते कि नहीं जाना था, 1.5 है, तो सिंपल सी बात है कि यहां पर आते आते ये कितना हो गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया इसका वेलोसिटी। तो वेलोसिटी लेस हुआ ना, वेलोसिटी घटा ना, तो ये v ज्यादा है टू कंपेयर टू V1। अगर मैं बात करता हूं इसकी लैम्डा की, वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ भी घट जाती है, कम हो गई λ1 से, इंसिडेंट एनर्जी भी कम हो गई, ठीक है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी थी वो रिमेन सेम रही। मतलब मीडियम बदलने पे फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। हो सकता है कि इससे 1-2 नंबर का एमसीक्यू का कोई क्वेश्चन आ जाए कि कोई भी रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, तो नहीं, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, अनचेंज, नहीं बदलेगी, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है पता है आपको, नंबर ऑफ टर्न्स या फिर जो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन होते हैं, हम लोगों ने वेव के लिए पढ़ा रखा है। तो अगर नंबर ऑफ रे एक यहां पर भी है तो एक यहां पर भी रहा, बदला नहीं। क्या क्या कम हो गया, वेलोसिटी कम हो गया, वेवलेंथ कम हो गया, इंसिडेंट एनर्जी कम हो गया, लेकिन फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम रहा, फ्रीक्वेंसी नहीं बदली, फ्रीक्वेंसी में किसी भी तरह का कोई वेरिएशन नहीं आया। तो ये आपने यहां से देख लिया, ठीक है, ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये किसके लिए था, जब रे कहां से कहां जा रही है, रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, ठीक है, डेंसर मीडियम में जा रही है। यहां तक का देख पाओगे, यहां तक का दिखेगा आई थिंक। चलो देख लेते हैं यहां पे, अब उसी का जस्ट अपोजिट देख लेते हैं। इस बार ऊपर का मीडियम कैसा लिया हुआ है, डेंसर, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, बच्चों वाली बातें हैं, आपको पहले से पता है, डेंसर। और नीचे का मीडियम कैसा ले लेते हैं, रेयर। तो रे क्या कर रही है, डेंसर से किस में जा रही है, रेयर में जा रही है, तो नॉर्मल से दूर भागेगी, नॉर्मल से दूर। और इस मीडियम को थोड़ा सा क्या बना देते हैं, डेंसर बना देते हैं, आपको समझाने के लिए, आपको दिखाने के लिए, ओके। सो जब इसमें एंटर करेगी तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागेगी। सो ये क्या हो गया, अवे फ्रॉम नॉर्मल, साथ में नोट करते चलो, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल कब होगा, जब रे कहां से कहां एंटर करेगी, डेंसर से रेयर में एंटर करेगी। आई होप यहां का देख पाओगे, ये क्या लिखा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल लिखा है, वैसे मैंने बोल दिया है तो दिख रहा होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, ओके। अब अच्छा, कुछ चीजें और समझ लो, ऐसे ही समझ के चलो। क्या मान लेते हैं, यहां पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। कभी भी पूरी तरह से ना ही रिफ्लेक्शन होता है ना ही रिफ्रैक्शन होता है। अगर ये रे इस मीडियम पे पड़ी है, यहां पे पड़ी है, तो अगर ये 100% जूल की एनर्जी से आ रही होगी, हमने परसेंटेज में ले लिया, तो इसका 80% मीडियम क्रॉस करता है, बाकी का 20% क्या हो जाता है, रिफ्लैक्ट हो जाता है। तो बात समझ में आ रही है, अगर ये रे इधर को रिफ्लैक्ट हुई है, इधर को रिफ्लैक्ट हुई है 20%, क्योंकि सरफेस गर्म होता है ना, हीट होता है। अच्छा चलो एक एग्जांपल ले लो, मिरर लेते हो ना, मिरर ऐसे रखते हो, रेज आती हैं, टकरा के जाती हैं, तो अगर जिस एनर्जी के साथ रे आ रही है उसी एनर्जी से टकरा के अगर वापस लौट गई तो मिरर गर्म क्यों हो जाता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी वो मिरर क्या करता है, ऑब्जॉर्व करता है ना। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल चीजें आपको बता रहे हैं, वो भी 99.5% करता है, कुछ तो वो भी क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, वो भी पूरी तरह से ऑब्जॉर्व नहीं करता। बात समझ रहे हो ना मेरी। तो कभी भी पूरी तरह से 100 आउट ऑफ 100 तरह से ना ही रिफ्लेक्शन होता है ना ही रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ओके फाइन। तो ये रे इधर को भी चली जाएगी, मतलब अगर 100% इधर आया है तो 80 इधर गया, 20 इधर गया। तो अगर 20 इधर गया तो इसको अगर हम मान लेते हैं, इसको हम बोल दिया V2 वेलोसिटी के साथ गया, F2 फ्रीक्वेंसी के साथ गया, λ2 वेवलेंथ के साथ गया, I2 इंटेंसिटी के साथ गया। तो ये चीजें आपको कुछ इस तरह से दिखेंगी, क्या दिखेंगी, V1 अब ज्यादा होगा V2 से, λ1 अब ज्यादा होगा λ2 से, और जो आपका इंसिडेंस एनर्जी है वो ज्यादा होगा किससे, I2 से।
बट फ्रीक्वेंसी फिर भी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। बात समझ में आ गई? हाँ, अगर इनको और इनको ऐड कर दे, इनको ऐड कर दे तो इसके बराबर आ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। ओके, नोट कर लो इसको फटाफट, जितनी जल्दी नोट कर सकते हो। चलिए इसके बाद देखिए कुछ चीजें छूट रही हैं। क्या छूट रहा है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन छूट रहा है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपको पता है क्या होता है? एक ही प्लेन पे इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे एक ही प्लेन पे होते हैं। ठीक है, और एक चीज और यहां से समझते चलो, साथ में ही समझते चलो। चलो बात कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। पहले पॉइंट की अगर हम बात करें, सो नॉर्मल इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे at the same plane सब कहां पर होते हैं? एक ही प्लेन पे होते हैं। अब अच्छा, जो दूसरा लॉ होता है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, समझ लो क्यों इंटरेस्टिंग है। छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये ऊपर की तरफ नॉर्मल, ये नीचे की तरफ नॉर्मल। ये कैसा मीडियम है? रेयर है। ये कैसा मीडियम है? डेंसर है। ठीक है, सो नीचे की तरफ डेंसर मीडियम, ऊपर की तरफ क्या हो गया? रेयर मीडियम। अब इधर सुनो ध्यान से, जब कोई भी रे रेयर से किस में एंटर करेगी? डेंसर में एंटर करेगी ना, तो नॉर्मल की तरफ जाएगी। अच्छा एक चीज सुनो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है और ये आर है, इसको इधर बढ़ाओगे तो ये इधर जाएगा। एक दूसरे के कैसे हैं? अपोजिट है ना। तो क्या हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जो एंगल आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके? एंगल आर के। क्या हम इसको बोल सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एन एंगल आर? एन क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। ठीक है, सो अब n इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? I अपॉन आर, और इसको साइन के साथ लिखते हैं तो n इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन आर। इट्स कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ठीक है, ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।